हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 540 ईसा पूर्व, बी है 563 ईसा पूर्व, सी है 555 ईसा पूर्व और डी के है 550 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। और जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। और इनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम इनकी माया देवी था। तो इन दोनों के नाम भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है राहुल, बी है सिद्धार्थ, सी है गौतम और डी के है आदिनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है सारनाथ, बी है राजगृह, सी है पावापुरी और डी के है कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो महात्मा बुद्ध हैं इन्होंने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ? सारनाथ में दिया था। तो याद रखिएगा, इसे ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने क्या है, सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। और इस उपदेश को ही क्या है, बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो याद रखिएगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है? जो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गौतम बुद्ध ने जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, उसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है महापरिनिर्वाण, बी है धर्मचक्र प्रवर्तन, सी है महाभिनिष्क्रमण और डी के है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब उन्होंने गृह त्यागा तो उसे बौद्ध ग्रंथों में क्या, महाभिनिष्क्रमण उसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है सारनाथ, बी है वैशाली, सी है कुशीनगर और डी के है कपिलवस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भगवान बुद्ध है उनकी मृत्यु कहाँ, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। और जो भगवान बुद्ध हैं कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या है, अपना शरीर त्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो याद रखिएगा कि महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है? जब भगवान बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था। तो फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है राजगृह, बी है वैशाली, सी है पाटलिपुत्र और डी के है कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो कहाँ, राजगृह में हुई थी। अब फ्रेंड्स, जो बौद्ध संगीति हुई है वो 4 बौद्ध संगीति हुई है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो हम इनको देखते हैं। तो जो भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति थी, ये कहाँ, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और इस समय जो मगध का शासक था वो कौन था? अजातशत्रु था। और इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो तीनों फैक्ट याद रखिएगा यहाँ से कि यह कहाँ हुई थी, राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में। और उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो किसके शासन काल में? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सबकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये तीनों फैक्ट द्वितीय बौद्ध संगीति से याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें तृतीय बौद्ध संगीति। तो तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में? अशोक के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी ये किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ? कश्मीर में कुंडलवन में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने? वसुमित्र ने की थी। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, ये चारों बौद्ध संगीति और इनके स्थान
और किसके शासनकाल में हुई थी, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बौद्ध धर्म किस संगीति में हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभक्त हो गया? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है प्रथम संगीति में, बी है द्वितीय संगीति में, सी है तृतीय संगीति में और डी के है चतुर्थ संगीति में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, इसमें क्या है, बौद्ध धर्म दो संप्रदायों यानी कि हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। और जो हीनयान है इसमें क्या है, बुद्ध को एक महापुरुष माना गया, और जो महायान में उसमें इन्हें देवता मानकर इनकी पूजा की जाने लगी। तो ये भी याद रखिएगा कि हीनयान और महायान में क्या अंतर था, यह एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है बोधगया, बी है कुशीनगर, सी है वैशाली और डी के है सारनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोधगया में क्या है, भगवान बुद्ध को क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बोधगया में किस नदी के तट पर, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो फल्गु या निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस दिन हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। और किस वृक्ष के नीचे हुई थी, ये भी पूछा जाता है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है जैन धर्म, बी है शैव धर्म, सी है मुस्लिम धर्म और डी क्या है, बौद्ध धर्म। तो त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से त्रिपिटक का संबंध है। अब त्रिपिटक क्या है, बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया और इन्हें ही क्या है, त्रिपिटक कहा जाता है। और ये क्या है, विनय पिटक। और ये किससे संबंधित है? संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाओं से विनय पिटक संबंधित है। और जो सुत्त पिटक है ये क्या है, धार्मिक सिद्धांत है। और जो अभिधम्म पिटक है ये क्या है, दार्शनिक सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स ये तीनों पिटक किस किस से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, ये पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है बुद्ध ने, बी है शंकराचार्य ने, सी है महावीर स्वामी ने और डी के है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन बुद्ध ने किया है। अब क्षणिकवाद क्या है? तो क्षणिकवाद के अनुसार क्या है, विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए होता है। और ये तो याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म में एक और चीज़ है, जो इनके सिद्धांत थे उन्हें याद रखिएगा, कि बौद्ध धर्म में क्या है, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को मानता था। तो ये दोनों चीज़ भी याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है जॉन गॉरे ने, बी है ग्रियर्सन, सी है एडविन अर्नोल्ड ने और डी के है एटकिंसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक है किसने, एडविन अर्नोल्ड ने लिखी है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। और यह पुस्तक क्या है, गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। और गौतम बुद्ध को क्या है, एशिया का ज्योतिषपुंज यानी कि द लाइट ऑफ एशिया भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है कुमारगुप्त ने, बी है अशोक ने, सी है चंद्रगुप्त मौर्य ने और डी के है अजातशत्रु ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने है, कुमारगुप्त ने की थी। अब क्या है, नालंदा बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने बिहार में की थी। अब फ्रेंड्स जो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं उसमें क्या है, एक विक्रमशिला भी है। तो ये कहाँ है, बिहार के भागलपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना किसने, पाल नरेश धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। तो इसे याद रखिएगा, ये कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना किसने की थी। और एक और बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है वल्लभी, ये कहाँ स्थित है, गुजरात में। और यह भी क्या है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो फ्रेंड्स आज हमने जो बौद्ध धर्म से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।